respected administrative block, we can say that our SDM Sir, Tahsildar Sir, General Education Officer Head, a warm welcome to all of you, and I want to give an ear to my talking here that for you all, oh Captain, my Captain, you are warmly welcome to our school with a whole sympathetic arm. You come, your acceptance of our invitation gives us a pleasure to share our stage with a bright hill today. As today is celebrated as a Teachers' Day worldwide, now our SDM Sir, Tahsildar Sir, and Zadu and all other dignitary officers who came here give us the opportunity to share all the things which we have, all the problems which we have, all the things which we have in our mind, in our soul and in our body. So you are kindly welcome. So now, as we are very sorry that due to the busy schedule, SDM Sir is not conducting the whole time here. So for that, we are getting sorry for that. Now, I would like to invite our honorable, respected SDM Sir, please give us a big applause of hand and vote for thanks. So please welcome, sir. यहाँ पे बैठे सभी टीचर्स को सबसे पहले मेरी तरफ से टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हैप्पी टीचर्स डे। उसके बाद प्यारे बच्चों को भी मेरा थैंक्स हो जो इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे किया। टीचर्स डे हमेशा एक स्पेशल दिन होता है। मुझे याद है हमारे स्कूल टाइम में भी जब हम सैनिक स्कूल में गए तो हमें बस यही होता था टीचर्स डे कब होगा, और हमें जल्दी थी कि हम 12th में कब पहुंचेंगे, क्योंकि 12th में जो है 12th वाले बच्चे टीचर्स बनते थे। उनमें से एक प्रिंसिपल बनता था, हेडमास्टर बनता था। एक दिन के लिए बच्चों के हाथ स्कूल बच्चों के हाथ दिया जाता था। तो बड़ी टीचर्स डे के साथ जो है मेरी पर्सनल भी काफी अच्छी मेमोरीज जुड़ी है। तो मैं इससे पहले गर्ल्स हाई सेकेंडरी में भी था, वहाँ भी इसी बात पे बात हो रही थी कि आज भी मेरा जो है ये रूटीन है कि टीचर्स डे के दिन मैं लगभग अपने हर टीचर को, जितने मुझे याद है जिनके साथ मेरे ताल्लुकात रहे हैं, तो फोन कॉल जो है फोन पे उनसे बात करके मुबारकबाद सबको देता हूँ जो बहयात है, जो जिंदा है, और कुछ लोगों को जो है मिस करता हूँ जो इस दुनिया से चले गए हैं। बड़ा दिल चाहता है कि उनसे बात करें, क्योंकि हमारी एसोसिएशन मेरी वजाते खुद टीचर्स से ज्यादा रही है। मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे जो है टीचर्स ही आपके पेरेंट्स की जगह भी होते हैं। तो टीचिंग जो है बहुत नोबल प्रोफेशन है। मैं इनसे जिक्र कर रहा था कि 2005 में एक बार मुझे मौका मिला उस वक्त के सदर हिंदुस्तान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मिलने का। तो मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से सवाल पूछा कि आप जब यहाँ से राष्ट्रपति भवन से जब आप रिटायर होंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे। तो वर्दी प्रेसिडेंट ने कहा कि मेरी तमन्ना है कि जब मैं राष्ट्रपति भवन से जाऊं मैं एक टीचर बनूं, मैं फिर से बच्चों को पढ़ाऊं। तो उससे साबित होता है कि एक टीचर का रुतबा जो है वो कितना ऊंचा है। बाद में आपको याद होगा जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की डेथ हुई तो उस टाइम भी वो एज अ टीचर ही फंक्शन कर रहे थे। वो एक जो है सेमिनार में, फंक्शन में जो है स्टूडेंट्स से मुखातिब थे। तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, लेक्चर देते देते स्टेज पे उनकी डेथ हुई। तो ये इस चीज से आया होता है कि कितना बड़ा मकसद, कितना बड़ी चीज है ये टीचिंग की। उसके बाद जो है टीचर की नजर कितनी बारीक होती है। मेरे साथ हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज में एक दोस्त थे, तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शागिर्द थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बिफोर जब वो प्रेसिडेंट बने उससे पहले की बात है, उनके साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे टेली मेडिसिन की, कि जिसमें ऐसा होता है कि गांव में बैठे बैठे या कहीं भी बैठे
आप जाते हैं तो वहां से आपको डॉक्टर जो है वो ऑनलाइन देखता है। वो फैसिलिटी अब यहाँ भी हमारे हॉस्पिटल्स में भी है। यहाँ एक्सरे वगैरह होता है तो फिर ये इसको आगे मेल में ट्रांसमिट करते हैं और वहां से रिपोर्ट आती है। तो मेरे उस दोस्त का कहना था कि जब उन्होंने पहली बार आंध्र प्रदेश के गांव में जो है प्रोजेक्ट सक्सेसफुल किया तो बड़ी खुशी जाकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिले कि ये टेली मेडिसिन का हमने इंडिया में पायलट प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश में किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने इतना बड़ा इवेंट किया लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें शाबाशी दी, लेकिन उन्होंने उतना इंकरेज नहीं किया, उतना वो खुश नहीं हुए जितना उसने होना चाहिए था। तो कहते हमारे दिल में हैरानी रही, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए। तो इंटरनेट और मोबाइल नेट तो आज बहुत सस्ता हुआ, पहले नेट जो है इतना सस्ता नहीं था। आज से 20 साल पहले की बात है। वो कहते एक ही महीना हुआ तो उनको कोई 1.5-2 लाख का बिल आ गया। तब BSNL स्टेट ऑपरेटेड नेट होता था। तो तब वो जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास गए, उसने बोला कि बच्चे अगर मैं उस दिन आपको डिस्करेज करता तो आपको बताता तो आप डिस्करेज हो जाते। अब आपने प्रैक्टिकली देखा कि मैं उस दिन इतना खुश क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि हम इतनी कॉस्ट जो है इसको एफर्ट नहीं कर सकते हैं। बाद में कहते हैं कि सब्सिक्वेंटली उन्होंने उस पर इम्प्रूवमेंट की और वो फिर बड़े सस्ते में हुआ। तो बात टीचर्स डे से याद आई थी। उसके बाद हम NIT श्रीनगर में पढ़ते थे तो वहाँ पे टीचर्स की कोई इशू हो गया तो सरकार ने एक सीनियर IAS ऑफिसर को जो है इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर जो है एडिशनल चार्ज दे दिया, जो उस टाइम सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन थे। बाद में वो सेक्रेटरी साहब रिटायर हुए, वो PSC के मेंबर बने। एक बार मैं PSC में उनसे मिलने गया किसी काम से रिलेटेड, तब मैं KS नहीं था। मैंने सर को तारुफ कराया कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो सर खड़े हो गए, बोला आप मेरे स्टूडेंट कैसे हैं? तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे NIT में आप हमारे वो थे। तो वो खड़े हो गए, मेरे से गले मिल गए, बहुत खुश हुए। तो मैंने कहा सर आप इतने खुश क्यों हुए? उन्होंने कहा मैं DC भी रहा, मैं SDM भी रहा, मैं जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का डायरेक्टर भी रहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सरकार में रहा, हर चीज देखी थी, पर किसी ने मुझे जिंदगी में ये नहीं बोला था कि आप मेरे टीचर हो। तो आज मुझे वो खुशनसीबी भी नसीब हुई। तो इससे पता चलता है कि टीचर की क्या अहमियत है। बोलने को तो काफी सारी बातें थी, मुझे आपके बीच मजा भी आ रहा था, लेकिन ऑफिस में भी कुछ लोग वेट कर रहे हैं। सुबह भी हम फंक्शन में थे, थोड़ी देर ऑफिस जा पाए। तो इसलिए टीचर्स को फिर से बहुत बहुत टीचर डे की मुबारकबाद हो और आप बच्चों को भी। थैंक यू वेरी मच।